गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, आपको गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, शाम का प्यार भरा नमस्कार है और आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप ही का इंतजार हो रहा था। नहीं, पर डे 8:30 बजे से 9 बजे हम आपके साथ रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सिर्फ सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं होती है। अतः जो बच्चे को नहीं पता है, कुछ नए बच्चे जो जुड़े हैं वो ध्यान दीजिएगा। 8:30 बजे से 9 बजे पर डे हमारी लाइव सेशन रहता है और इस आधे घंटे का इंजॉय आप लोग अच्छे से कीजिए। और पर डे एक बेहतर से बेहतर सा टॉपिक लेकर हम आपके सामने आते हैं और यदि इसको अच्छी तरीका से आप देखते एंजॉय करते हैं तो आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा यूज होगा। इसलिए आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और बढ़िया से देखिए। पिछले क्लास में यानी कल आप देखे होंगे कि कल हम आपको बताए थे इकोसिस्टम के पार्ट 1 के बारे में। कल हम लोग पारिस्थितिकी का पार्ट 1 पढ़े थे और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज पारिस्थितिकी का हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सबको मेरा गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग, नमस्कार है। नैन सावर्ण जी को भी प्यार भरा नमस्कार है। सारे लोगों को, मिथिलेश जी, सारे लोगों को नमस्कार है। बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और एकदम समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि इकोसिस्टम के जो पार्ट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स का यानी जैविक घटक का, उसमें नाम आता है उत्पादक का, उपभोक्ता का और अपघटक का। जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो इसमें आपका 3 पार्ट्स होता है। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और पिछले क्लास में आपने देखा होगा, कल के क्लास में, कि उस सबका फिगर भी हम आपको दिखा दिए थे। उत्पादक में कौन आता है? हरे पेड़ पौधे आता है। उपभोक्ता में कौन आता है? सभी जीव जंतु आता है। और अपघटक में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है। और जो बच्चे इकोलॉजी का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो जैविक कंपोनेंट्स जो है हम आपको बताए थे कि इकोसिस्टम का 2 पार्ट्स है। कौन कौन? और जैविक घटक और जैविक घटक। तो दूसरा जो आपका जैविक घटक था, इस जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया? तो आपका जैविक घटक जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। ध्यान देंगे, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। यदि आप लोगों को याद हो रहा है तो आप लोग यस सर कमेंट जरूर कीजिए, पक्का ना? जल्दी जल्दी कीजिए यस सर कमेंट। आप गौर कीजिएगा, यदि जैविक उत्पादक की बात किया जाए, ये जैविक घटक की बात किया जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 भागों में। तो पहला कौन हो गया भाई? उत्पादक हो गया। दूसरा कौन हो गया भाई? उपभोक्ता हो गया। नाम याद कीजिए, उत्पादक, उपभोक्ता। और तीसरा कौन होगा? तो तीसरा आपका हो जाएगा अपघटक। कितने भागों में बांटा गया? तो आपको 3 भागों में। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, पक्का ना? चलिए, अब है कि सर उत्पादक का मतलब क्या होता है? देखिए, उत्पादक के बारे में ही पढ़ना था। तो उत्पादक का मतलब होता है कि वैसा जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, अर्थात जिसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, जो स्वयं डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ऐसे ये जैविक घटक को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अर्थात जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे उत्पादक कहा जाता है। और ये उत्पादक के अंतर्गत आता कौन है? तो हरे पेड़ पौधे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आता है? तो हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, वो अपना भोजन खुद से बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको जो है किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जगह पे रखे अपना भोजन स्वयं बनाता है। अर्थात हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ जाएगा? उत्पादक के अंतर्गत। इन जितना भी प्रकार का पेड़ पौधा है, चाहे छोटे पेड़ की बात किया जाए या बड़े बड़े पेड़ पौधे की बात किया जाए, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो आपको हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात वो प्रोड्यूसर होता है। क्लियर? अब यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरे पेड़ पौधे किसका पार्ट्स हो गया, तो आप आंसर क्या बोलोगे? हरे पेड़ पौधे उत्पादक के अंतर्गत आता है। अब दूसरा बात करते हैं उपभोक्ता का, कि कहीं सर उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? तो वैसा जैविक घटक जो उत्पाद पर निर्भर करता है, अर्थात उत्पादक के द्वारा तैयार किए गए
उत्पाद पर निर्भर करता है। अर्थात आप कह सकते हैं जो पेड़ पौधे पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, यानी दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, यानी दूसरे के भोज्य पदार्थ को उपभोग करने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। यानी जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, उसको उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। अब मन में आता होगा कि सर उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, अर्थात दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ये सब का सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? उपभोक्ता के अंतर्गत। अर्थात कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो क्लियर है कि सभी जीव जंतु जो है वो उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसको उपभोक्ता कहा जाता है। अर्थात सभी जीव जंतु क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। लेकिन गौर कीजिएगा, इस उपभोक्ता को भी कितने भागों में बांटा गया? याद होते जा रहा है ना भाई? याद हो रहा है तो जल्दी यस सर लिखिए। उपभोक्ता को कितने भागों में? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करो ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। क्लियर? नहीं, आप कोर्स की तैयारी बेहतर तरीका से करिए। पर डे टारगेट बनाइए कि रात के 8:30 बजे से 9 बजे सर के साथ रहना है और आधा घंटा सुबह का एक अदर वीडियो पर टाइम दीजिए और 1 घंटा का सेशन यदि पर डे आप मेरे साथ रहते हैं तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। बस जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोलते इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक कॉपी बनाइए और नोट्स करते जाइए। एग्जाम के टाइम में सिर्फ इस नोट्स को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वीडियो इतना देना एज ए टाइम एग्जाम के टाइम संभव नहीं होगा और अभी से कंटिन्यू लगे रहेंगे ये संभव हो पाएगा। और यकीन मानिए यदि अच्छे तरीका से आप रिवीजन करते हैं तो आपका एग्जाम हो जाएगा। रात जो लगभग 11 बजे से लगभग 1:30 बजे तक लाइव क्लास लिए थे, नहीं हजारों बच्चे उसके लाइव में देख रहे थे और वे सारे बच्चे बताइए कितने कंसर्ट थे कि रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे लाइव सेशन करके वो अपनी तैयारी को कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी और भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन हजारों में नहीं, आपकी कंपटीशन लाखों में है। अतः मेहनत को भी उसी हिसाब से लगातार बढ़ाना पड़ेगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर? तो क्लियर उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आ जाएगा? दुनिया का सारे जीव जंतु। और कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन? तो ध्यान देंगे, एक को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहा जाता बाबू रे? तो प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया तृतीयक उपभोक्ता। सबको याद हो गया होगा पक्का ना? उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ध्यान देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। कौन कौन? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इन कितने भागों में भाई? 3 भागों में। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो गौर कीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता को कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे पर डिपेंड करता है, हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। यानी जो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहता है, यानी जो शुद्ध शाकाहारी जीव है वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे आप गाय का नाम सुने होंगे, भैंस का नाम सुने होंगे, बकरी का नाम सुने होंगे, बल्कि देखे भी होंगे, हिरण का नाम सुने होंगे, देखे होंगे। ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ घास खाता है। यदि आप बकरी को मांस देंगे तो खाएगी? नहीं खाएगी। अन्य जीव जंतु को खाएगी? नहीं खाएगी। इसका मतलब क्या है? वो शुद्ध शाकाहारी है। अर्थात जो शुद्ध शाकाहारी होता है, जो सिर्फ घास पर डिपेंड करता है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस तरह से आप देखिए कितने भागों में बांटा गया?
3 भागों में। और क्लियर हो गया कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? जो शुद्ध शाकाहारी जीव होगा। कैसा जीव होगा भाई? शाकाहारी जीव होगा, अर्थात सभी मतलब जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ घास खाता है। शाकाहारी खाने का मतलब क्या हो गया भाई? जो घास खाता है, यानी जो साग सब्जी पर डिपेंड करता है, वो आपका शाकाहारी कहलाता है। अर्थात हिरन हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, खरगोश हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। क्वेश्चन पूछेगा कि गाय किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता है। भैंस किस प्रकार का? प्राथमिक उपभोक्ता है। खरगोश किस प्रकार का? प्राथमिक उपभोक्ता है। हिरन किस प्रकार का? प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी किस प्रकार का? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्लियर हो गया ना? गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश ये सब इसके अंतर्गत आता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि ये सब शुद्ध शाकाहारी जीव है, सिर्फ और सिर्फ घास खाती है। यदि आप मांस कितना भी बढ़िया से भूंज कर देंगे तो क्या ये खाएगा? नहीं खाएगा। मतलब क्लियर है कि जो शुद्ध शाकाहारी जीव होगा वो आपको प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। इसमें आता भाई? तो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। क्लियर? अब आपसे बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में, यानी द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में। तो हम और आप लोग जितने भी हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि वैसा जीव जो उत्पादक पर भी और अन्य जीव जंतु पर भी आश्रित रहता है। अर्थात जो आपको साग सब्जी भी खाता है, यानी जो साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है, तो जो साग सब्जी और मांस मछली सब कुछ खाएगा वो क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अर्थात सर्वाहारी प्राणी के बारे में बोला जाएगा कि सर्वाहारी प्राणी किसमें आएगा? तो हम लोग सर्वाहारी प्राणी हैं। अर्थात सर्वाहारी प्राणी क्या होगा? द्वितीयक प्रकार का कंज्यूमर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं। अर्थात हम लोग किसके अंतर्गत आ गए? उपभोक्ता के अंतर्गत। और कैसा उपभोक्ता? तो सेकेंडरी कंज्यूमर। कैसा कंज्यूमर भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर आश्रित रहता है। अब कहेंगे सर इसमें कौन आएगा? तो मनुष्य जो है इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल। इसके अलावे बिल्ली भी होगा, कुत्ता भी होगा, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता का सबसे बेहतर एग्जाम्पल कौन होगा, तो आप मनुष्य कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग साग सब्जी को भी खाते हैं और मांस मछली को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी साग सब्जी और मांस मछली सब खाते हैं। अर्थात हम लोग किसके अंतर्गत आ गए? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आगे भाई? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आगे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, यानी जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। कुत्ता किसमें आएगा? इसमें आएगा क्योंकि वो रोटी सब्जी वगैरह भी खाता है और मांस मछली भी खाता है, और जो है वो घास की बनी मतलब पदार्थ भी खाने का काम करता है। अर्थात वो जो है उत्पादक उपभोक्ता दोनों पर डिपेंड करेगा। अर्थात वो किसमें आ जाएगा? तो आपको द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। क्लियर? बिल्ली भी किसमें आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता का। तो जो शुद्ध मांसाहारी है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, वो क्या हो जाएगा? तृतीयक प्रकार के उपभोक्ता। अर्थात मांसाहारी यानी शुद्ध मांसाहारी जीव की बात करेगा कि शुद्ध मांसाहारी जीव किसके अंतर्गत आएगा? तो तृतीयक प्रकार के उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि तृतीयक प्रकार के उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है, यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड करता है, प्राइमरी पर नहीं, जो द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड करता है। अर्थात जो जीव जंतु पर डिपेंड करता है, जीव जंतु को ही खाने का काम करता है, उसको उत्पादक से कोई लेना नहीं है। चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए या द्वितीयक उपभोक्ता को खाए, बस जो उपभोग करता है उसी को ये क्या करता है? खा लेता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी पर डिपेंड करता है, लेकिन उत्पादक बर पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे सर नहीं करता है। अर्थात ये उत्पादक पर निर्भर नहीं करता है, यानी पेड़ पौधे को नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, ये शुद्ध मांसाहारी जीव है। कहेंगे सर इसमें कौन आएगा? तो आप बाघ का नाम सुने होंगे, आप चीता का नाम सुने होंगे, चीता का नाम सुने होंगे, तेंदुआ का नाम सुने होंगे,
बड़ी बड़ी मछलियां का नाम सुने होंगे, बड़े बड़े सांपे का नाम सुने होंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा सांप जो है छोटे छोटे सांप को भी खाता है और वो दूध को भी पीता है। लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां और बड़ी बड़ी सांप के बारे में पूछा जाए तो तृतीय प्रकार का उपभोक्ता होगा। इसके अलावा बाघ, शेर, सिंह, चीता, तेंदुआ ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? बाघ, शेर, सिंह, चीता, तेंदुआ ये सब का सब जो है आपको तृतीय उपभोक्ता में आएगा। अर्थात वैसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली खाता है, साग सब्जी नहीं खाता है, अर्थात वो उत्पादक पर डिपेंड नहीं रहता है, वो तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। बाघ हो जाए, शेर हो जाएगा, गिदड़ हो जाए, चीता हो जाए, तेंदुआ हो जाए, इसके अंतर्गत आ जाएगा तो तृतीय प्रकार के उपभोक्ता में। तो क्लियर हो गया कि आपका उपभोक्ता 3 प्रकार का हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब जैविक घटक के अंतर्गत एक पार्ट और आपका बचा, कौन? वो है आपका अपघटक यानी डिकम्पोजर। अब कहेंगे सर डिकम्पोजर क्या होता है? तो जो डिकम्पोज करता है, मतलब जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है, सड़े गले पदार्थों को और भी ज्यादा तोड़ का डिस्ट्रॉय करके, सड़ा गला के उसको क्या करता है? भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात वैसे घटक को क्या कहा गया? वैसे जीव को अपघटक कहा जाता है, जो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहता है, जो अपना भोजन उन अवशिष्ट से प्राप्त करता है। जैसे विषाणु की बात किया जाएगा कि विषाणु किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो विषाणु जो है अपघटक होगा। जीवाणु की बात करेगा किसमें हो जाएगा? अपघटक के अंतर्गत आएगा। कवक की बात करेगा फंगस का, किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो अपघटक का, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो है वो अन्य जीवों को क्या करता है? सड़े गले चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ता है, डिकम्पोज करता है, उसके बाद अपना वो भोजन ग्रहण करता है। अर्थात उसको किसके अंतर्गत रख दिए? अपघटक के अंतर्गत रखते हैं। तो क्लियर हो गया कि अपघटक जो है इसके अंतर्गत वो आता है जो कि दूसरे जीव को, इन सड़े गले चीजों को अपघटित करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, सड़ाने गलाने का काम करता है, उसके बाद उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या फंगस हो, या क्या कहते हैं अन्य कोई परजीवी हो, वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? अपघटक के अंतर्गत आ जाता है, डिकम्पोजर के अंतर्गत आ जाता है। तो क्लियर हो गया कि आपका जैविक घटक और अजैविक घटक 2 भागों में हम इकोसिस्टम को बांटे थे। अजैविक घटक का 3 पार्ट था, कार्बनिक, अकार्बनिक और क्लाइमेट। कार्बनिक, अकार्बनिक और क्लाइमेट ये 3 किसका पार्ट हो गया? तो ये तीनों का तीनों जो आपका था वो आपको जो अजैविक घटक है उसके अंतर्गत आ गया था। उपभोक्ता क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो वो सब किसके अंतर्गत आ गया था? तो जैविक घटक के अंतर्गत आ गया था, जो कि क्लियर होता है। अब ध्यान देंगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं, गौर कीजिएगा। पहला पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? कार्बनिक, अकार्बनिक और ये जलवायु। इकोलॉजी का पिता किसको माना जाता है? तो अर्नेस्ट हैकेल को माना जाता है। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रिटर ने किया था। कब? 1868 में। और फिर इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, या इकोसिस्टम का खोज किसने किया? टांसले ने किया। और वो 2 भागों में बांटा, कौन कौन? अजैविक और जैविक। और जैविक का तीनों पार्ट क्लियर हो गया। अब जैविक के बारे में आज हम लोग जान गए कि जैविक को 3 भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उत्पादक को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? तो गौर कीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग में कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता में कौन आता है? सभी जीव जंतु, गाय, भैंस, बकरी की बात करेगा प्राथमिक उपभोक्ता, मनुष्य की बात करेगा द्वितीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर से चितनवा की बात करेगा तो तृतीयक उपभोक्ता। इसी तरह घटक की बात करता है तो दूसरे सड़े गले चीजों को डिकम्पोज करता है, अवशिष्ट पदार्थ पर आश्रित आता है, वो डिकम्पोजर अर्थात अपघटक कहलाता है। बैक्टीरिया की बात करेगा, वायरस की बात करेगा, फंगस की बात करेगा, किसमें आ जाएगा? अपघटक में आ जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ आज हम आपकी सेवा रोकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना देर जो कंसंट्रेशन से पूरी वीडियो को देखे होंगे आप लोगों को अच्छी तरीका से 100% समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगातार एक और पार्ट होगा जिसमें फूड चेन के बारे में बताएंगे, आपको पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये सिस्टम आपका समाप्त होगा। यानी अब वो टफ वाला पार्ट जो है वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। जो आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा और कंटिन्यू रात के 8:30 से 9 बजे आप मेरे साथ रहिए। यकीन मानिए आपका जीवन बहुत खुशहाल बीतेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।